पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किन्नान और बाकी सारे लोग वुयान पवेलियन के पास आ गए होते हैं, लेकिन वहां आने से पहले किन्नान को जूनर नाम की एक लड़की दिखाई दी थी जिसके पीछे मॉन्स्टर पड़ गया था। इसलिए किन्नान ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस मॉन्स्टर को मार दिया होता है। लेकिन तभी वहां पर जूनर की बड़ी बहन यांग यूई आ चुकी थी। उसे भी यहाँ पर वही क्रिस्टल फ्लावर चाहिए था जिसे लेने के लिए किन्नान यहाँ पर आया था। यांग यूई को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि आखिर किन्नान की हिम्मत कैसे हुई उससे वो क्रिस्टल फ्लावर लेने की। लेकिन जैसे ही किन्नान अपनी पावर को एक्टिवेट करता है, यांग यूई और उसके साथ जितनी भी उसकी दोस्त वो सब घबरा जाती है कि नहीं, ये बंदा तो हमारे मुकाबले का नहीं है। इसलिए वो सारे लोग किन्नान से डर जाते हैं। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वुयान पवेलियन अब पूरी तरह से समुद्र के बाहर आ चुका था। उसे देखकर सारे लोग खुश हो जाते हैं। तभी वहाँ पर फीजी सेट के लोग आना शुरू हो जाते हैं क्योंकि ये लोग भी यहाँ पर वुयान पवेलियन के अंदर जाने वाले थे। फीजी सेट का जो एल्डर होता है गांव नाम का, वो वहाँ पर किन्नान के साथ आए हुए एल्डर ज़ेंग से कह रहा होता है, तुम लोग यहाँ पर साइड क्यों नहीं हो जाते। जहाँ पर भी फीजी सेट के लोग आते हैं रास्ता पहले से ही खाली कर दिया जाता है, लेकिन तुम लोग तो मानने के लिए तैयार ही नहीं हो। चलो फटाफट से रास्ता खाली कर दो। ये जो फीजी सेट था उसके अंदर बहुत ही ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर रहते हैं। सभी के सभी स्वॉर्ड मार्शल आर्टिस्ट हैं। उनके पास मार्शल आर्ट के साथ साथ बहुत ही ज्यादा अच्छी स्वॉर्ड टेक्निक वगैरह भी है। इसलिए फीजी सेट को एक पावरफुल सेक्ट माना जाता है। गाँव जो था किन्नान के साथ आए हुए एल्डर ज़ेंग से कह रहा होता है, मैंने नहीं सोचा था कि कभी ये भी दिन देखना पड़ेगा कि तू जैसा कायर आदमी भी अपने सेट के कुछ डिसाइपल को लेकर वुयान पवेलियन के पास आ जाएगा। लगता है तुझे तेरे सेट के अंदर ना बहुत ही अच्छी प्रमोशन मिल चुकी है। तू खुद तो किसी काम का है नहीं और एक डिसाइपल को लेकर यहाँ पर घूम रहा है। ज़ेंग वहाँ पर गाँव से कह रहे होते, देख यहाँ पर मैं अभी ना झगड़ा करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। हम सब यहाँ पर वुयान पवेलियन के अंदर जाने के लिए आए हैं, इसलिए वहाँ जाएंगे और सीधा सीधा अपने अपने रास्ते हो जाएंगे। ये बात तू जितना जल्दी समझ लेगा ना उसी में तेरी भलाई है। किन्नान वहाँ पर फीजी सेट के जितने भी लोग थे उन सभी को अच्छे से देख रहा होता है। उनमें से उसे फैंग नाम का एक बंदा दिखाई देता है। जैसे उसने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए फैंग को चेक किया था, उससे पता चलता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसकी जो क्यूआई एनर्जी है वो नॉर्मल से काफी ज्यादा हाई लेवल की है। इसका मतलब साफ है कि अच्छे खासा पावरफुल कल्टीवेटर होगा। ज़ेंग वहाँ पर किन्नान से कह रहे थे, तुम्हें पता है ये फैंग ना बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इसे इसके रूथलेस होने की वजह से लोग जानते हैं ये बहुत ही ज्यादा बुरे किस्म का इंसान है, जल्दी किसी पर भी दया नहीं दिखाता। तो अभी ना किसी तरह से भी इससे या फिर फीजी सेट के किसी भी मेंबर से कोई भी पंगा लेने की यहाँ पर कोशिश मत करना, वरना बिला वजह ही हम यहाँ पर किसी मुसीबत में पड़ जाएंगे। तभी वहाँ पर बहुत ही ज्यादा सुंदरियां आने लगती है क्योंकि ये सारी जो लड़कियां थी वो जूनर के सेक्ट की ही थी। वो लोग भी यहाँ पर वुयान पवेलियन के अंदर जाने के लिए आ चुके थे। वहाँ पर बहुत सारी लड़कियां होती हैं जो कि काफी ज्यादा सुंदर थी। वहाँ पर आए हुए सारे लोग उन्हें देखकर कह रहे थे, अरे वुयान पवेलियन के अंदर जाने से ज्यादा मजा तो हमें यहीं पर आ रहा है इनको देखकर। यार ये कितनी सुंदर है, इन्हें देखकर तो आज मजा ही आ गया। लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ हो जाती है कि यांग यूई जो थी वो उसी फैंग की बंदी थी। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। इसलिए यांग यूई जल्दी से फैंग के पास आती है और उससे कह रही थी, अरे फैंग तुम भी यहाँ आओ, तुम्हें देखकर तो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। फैंग उसे कह रहा होता है, अरे मैंने तुम्हें कितनी दिनों बाद देखा है, रुको पहले मैं वुयान पवेलियन के अंदर जाऊंगा, पहले कल्टीवेशन से मजा लूंगा, उसके बाद तुम्हारे साथ भी तो मजा लेना है ना, बस थोड़ा सा और इंतजार कर लो। जितनी बार भी मैं तुम्हें देखता हूँ तुम उतनी बार ही मुझे उतनी ज्यादा सुंदर दिखाई देने लगती हो। तभी जूनर को वहाँ पर किन्नान दिखाई दे जाता है। वो भागते हुए उसके पास जाती है। ये देखकर तो किन्नान के सारे दोस्त हैरान थे कि अरे हम लोग तो यहाँ पर पहली बार आए, यहाँ पर आते साथ ही किन्नान ने लड़की पटा ली क्या, कमाल है, ये तो बड़ा ही होशियार निकला। यांग यूई जैसे ही किन्नान को देखती है उसका तो यहाँ पर पारा चढ़ जाता है कि अरे ये किन्नान यहाँ पर भी आ गया, क्या ये भी यहाँ पर वुयान पवेलियन के अंदर ही जाने के लिए आया था कि नहीं, मैं तो ऐसा होने नहीं दे सकती, इसने मेरा क्रिस्टल फ्लावर लिया था ना, अभी इसे मजा चखाती हूँ। जिसके बाद वो मगरमच्छ के आंसू निकालते हुए फैंग से कह रही थी, फैंग तुम्हें पता है ये किन्नान कौन है, इसने मेरे साथ बहुत बुरा किया। कल ना मैं क्रिस्टल फ्लावर लाने गई थी तो मैंने थोड़ी बहुत क्रिस्टल फ्लावर ले लिए थे, लेकिन ये किन्नान वहाँ पर आया और उसने मुझसे सारे क्रिस्टल फ्लावर छीन लिए, यहाँ तक कि जो मैंने अपने कपड़ों के अंदर छुपा के रखे हाथ डालकर इसने अच्छे से तलाशी ली और तलाशी लेने के बाद मेरे सारे क्रिस्टल फ्लावर चुरा लिए। वो सब यहाँ पर किन्नान के ऊपर गलत इल्जाम लगा रही थी। जूनर अपनी ही बहन से कहती है कि बहन आप पागल तो नहीं हो गई ना, आप यहाँ पर इतना ज्यादा झूठ कैसे बोल सकती हैं, आपको इतना झूठ यहाँ पर नहीं बोलना चाहिए। लेकिन यांग यूई अपनी बहन को चुप करवाते हुए कहती है कि चुप हो जाओ, तुम्हें कुछ नहीं पता कि वहाँ पर क्या हुआ था। मैं जानती हूँ कि मुझे कितना बुरा लगा था किन्नान के मेरे को इस तरह से छूने पर। फैंग अब बिला वजह ही किन्नान से चिल्लाना शुरू कर देता है कि आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बंदी को यहाँ पर इस तरह से उदास करने की, तूने ना यहाँ पर अनजाने में ही मुझसे पंगा ले लिया और मुझसे पंगा लेना तुझे बहुत ही ज्यादा महंगा पड़ने वाला है। देख अभी मैं वुयान पवेलियन के अंदर जा रहा हूँ, इसलिए मैं तुझे एक मौका देता हूँ, आ और मेरी बंदी के जूतों में अपनी नाक रगड़ते हुए
उससे माफी मांग ले, तब मैं तुझे छोड़ दूंगा, वरना मैं तेरी जान ले लूंगा। जैंग वहाँ पर फैंग से कह रहे होते हैं, लगता है तुम लोग ना फीजी सेक्ट वाले अपनी औकात भूल चुके हो। जब तुम्हें दूसरों की रिस्पेक्ट करना नहीं आता तो तुम ऐसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि दूसरे तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे। गाँव वहाँ पर जैंग से कह रहा होता है, अरे आप तो बिला वजह ही भड़क रहे हैं, आपको दिखाई नहीं देता कि ये मामला डिसाइपल के बीच का है, तो एल्डर होकर आप बीच में क्यों कूद रहे हो? आप पहले ही अपनी हद में रहो, तब बाकी लोग भी अपने हद में रह जाएंगे। गाँव जो था वो अपने अंदर ही अंदर सोच रहा था कि ये बहुत अच्छा मौका है इस एल्डर जैंग के जुआन ने सेट की बेइज्जती करने का। फैंग यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो किन्नान को बहुत ही बुरी तरीके से हरा सकता है। एक बार अगर यहाँ पर किन्नान हार जाए तो उसके जुआन ने सेट की बेइज्जती तो वैसे ही हो जाएगी। तो मुझे यहाँ पर ना अभी थोड़ी और आग लगानी चाहिए ताकि ये दोनों यहाँ पर फाइट करने के लिए तैयार हो जाए। फैंग वहाँ पर किन्नान से कहता, तुझे एक बार में सुना ही नहीं देते क्या? अलग से तुझे इन्विटेशन दूं, जल्दी से आकर माफी मांग अगर जिंदा रहना चाहता है तो। किन्नान बड़े एटीट्यूड में फैंग के साथ कहता है कि तुझे एक फ्री की एडवाइस दूं, इसे याद रखना, जिंदगी में तेरे काम आएगी। कभी भी ना सामने वाले बंदे को देख करना ये नहीं पता कर लेना चाहिए कि उसके पास कितनी पावर है या फिर वो तुम्हारे से कमजोर है। तुम नहीं जानते कि तुम्हारे सामने वाला बंदा कितने सारे सीक्रेट को लेकर बैठा होगा जो तुम्हारा बैंड बजाने के लिए काफी है। अक्लमंद को इशारा काफी, तुम समझ गए होगे कि मैं यहाँ पर क्या कहना चाहता हूँ। अब वहाँ पर खड़े जितने भी लोग थे वो यहाँ पर फैंग को भड़काना शुरू कर देते कि अरे देखो देखो, इस किन्ना ने तो तुम्हारी बेइज्जती कर दी, तुम तो यहाँ पर कितने स्ट्रॉन्ग हो ना, ऐसे कैसे किसी की बेइज्जती सह सकते हो? माफी मांगने से काम नहीं चलेगा, अब तो तुम्हें इसे मारना ही पड़ेगा। इस वजह से फैंग भी वहाँ पर गुस्सा हो चुका था। वो किन्ना से क्या होता, देख तूने यहाँ पर ना अब अपनी हद पार कर दी है, अब मैं तुझे यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसने अपनी फायर पावर को एक्टिवेट कर लिया था। सारे लोग ये देखकर घबरा जाते कि लगता है अब तो किन्नान गया, उसका आज बहुत ही बढ़िया तरीके से बैंड बजने वाला है, ये फैंग उससे आज जिंदा नहीं छोड़ेगा। फैंग का तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, ये आसानी के साथ यहाँ पर किन्नान की जान तक ले सकता है। हम तो बस यहाँ पर उम्मीद कर रहे हैं कि बेचारा किन्नान बड़ी मुश्किल से वुयन पवेलियन के अंदर आया होगा तो यहाँ पर ये मर न जाए, इसका तो सपना सपना कहीं रह जाएगा। जूनर किन्नान से कह रही थी, किन्नान आपको वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, आप नहीं जानते कि फैंग कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बिला वजह यहाँ पर पंगा लेना अच्छी बात नहीं होगी। लेकिन किन्नान कहाँ रुकने वाला था, वो सारे लोगों की बातों को अनदेखा करते हुए पूरे एटीट्यूड के साथ फैंग की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। अब वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो चुके थे, लेकिन इन दोनों की यहाँ पर फाइट होती इससे पहले वहाँ पर एक और सेट के लोग आ चुके थे। वो लोग भी यहाँ पर वुयान पवेलियन के अंदर जाने के लिए आए होते हैं। वो यहाँ पर फैंग से कह रहा था, अरे फैंग तुम्हारा तो फीजी सेट बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड दिखा रहा है, लगता है तुम लोग ना यहाँ पर अपनी औकात भूल चुके हो। फैंग उस सेट का जो मेन बंदा होता है जिसका नाम वी हाउ था उससे कह रहा था, देख यहाँ पर ना ये मैटर तेरे से रिलेटेड नहीं है, इसलिए अपनी टांग दूर रखे रहेगा ना तो उसी में तेरी भलाई है, वरना कब तेरी टांग टूट जाए उसकी मैं गारंटी नहीं ले सकता। एल्डर जैंग वहाँ पर बता रहे थे कि ये वी हाउ जो है ना वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा है, इसने बहुत ही कम उम्र में ही बहुत ही ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर को हराया है, इस वजह से इसका नाम बहुत ही जल्द काफी ज्यादा फेमस हो गया। लो यान क्लान जो है उसका यंग मास्टर है ये। वी हाउ वहाँ पर फैंग से कह रहा था, जहाँ पर मैं कदम रख दूं ना वो मैटर मेरा हो ही जाता है, तू यहाँ पर इन छोटे मोटे बच्चों से लड़कर क्या करेगा, तू मेरे साथ फाइट करना, मैं तो बहुत दिनों से तुझे चैलेंज करना चाहता हूँ, लगता है कि आज मुझे मौका मिलने वाला है तेरे साथ फाइट करने का, क्या बोलता है, हो जाए दो दो हाथ या फिर तेरी फटकर चार हो गई। इस चीज को देखकर फैंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वो अंदर ही अंदर मन में कह रहा होता है, ये किन्नान यहाँ पर था तो ठीक था क्योंकि वो मुझे कोई लूजर लग रहा था, लेकिन ये वी हाउ जो है मैंने इसे फाइट करते हुए देखा है, इसके मोटे फिगर पे मत जाना, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर अभी यहाँ पर मुझे फाइट के दौरान, चलो मैंने माना कि उसे हरा दिया, लेकिन मुझे चोट वगैरह तो लग जाएगी, उसके बाद मैं ठीक तरह से वुयान पवेलियन के अंदर कल्टीवेशन नहीं कर पाऊंगा जिस चीज के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। इसलिए भलाई इसी में होगी कि मैं पहले वुयान पवेलियन के अंदर जाता हूँ, वहाँ थोड़ी पावर बढ़ाऊंगा, उसके बाद यहाँ पर किन्नान से भी बदला लूंगा और इस वी हाउ से भी बदला लूंगा। दोनों को मैं नहीं छोड़ने वाला, बहुत हो गया इन दोनों का, आखिर इन लोगों ने मुझे यहाँ पर समझ के क्या रखा है। तब वी हाउ जो होता है वो फैंग के पास यांग यूई को देखकर कह रहा था, देखना ब्रो तू तो वहाँ पर उतना ज्यादा मुझे स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा, तब इतनी ज्यादा सुंदर लड़की को लेकर करेगा क्या, क्या कहता है उस लड़की को मेरे पास भेजता क्या, मैं उसे तेरे से ज्यादा खुश रखूंगा, जरा मेरा फिगर भी देख ले और मेरी पावर भी देख ले, वो मेरे साथ ज्यादा खुश रहेगी। तू अगर इस लड़की को मेरे पास भेजता है ना तो उसके बाद मैं अपना मैटर सॉल्व कर दूंगा, उसके बाद तेरा मेरा मैटर खत्म, मैं तुझसे कभी फाइट करने नहीं आऊंगा। क्या बोलता है, कैसा लगा मेरा ऑफर? जो सुनकर तो फैंग को ये ऑफर बहुत ही ज्यादा पसंद आ चुका था। वो यांग यूई से कह रहा होता है, यांग यूई जाओ और वी हाउ के साथ जाकर चिपक जाओ, मुझे नहीं लगता कि आगे चलकर मैं तुम्हें ज्यादा खुश रखने वाला हूँ, ये तुम्हें ज्यादा अच्छे से खुश रखेगा, इसके पास सब कुछ है, तो मेरे साथ रह करना अब तुम्हारा कोई फायदा नहीं होने वाला। ये सुनकर तो यांग यूई को बहुत ज्यादा बुरा लगा था कि यहाँ पर तो बस फाइट से बचने के चक्कर में इसने मुझे छोड़ दिया, आखिर को इतना ज्यादा डरपोक इंसान कैसे हो सकता है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई इस जैसे घटिया इंसान पर भरोसा
लेकिन यांग यूई कह रही थी मेरा तो वैसे भी काम है, आज इसके साथ तो कल उसके साथ, मुझे यहाँ पर दूसरा बंदा अच्छा मिल रहा है तो मैं उसी के साथ थोड़ा टाइम हो लेती हूँ, देखती हूँ मुझे वहाँ पर वो किस तरह से खुश रख सकता है, सही नहीं लगा तो उसके बाद दूसरा पकड़ लूंगी। ये तो यहाँ पर रियलिटी बोल रही थी। वो जैसे ही वहाँ पर वी हाओ के पास आती वो पकड़ कर उसे दबा लेता है। यांग यूई उसे मस्का लगाते हुए कह रही थी तुम मुझे हमेशा खुश रखोगे ना, देखो मैं तुम्हारे पर भरोसा करके यहाँ पर आई, मेरा भरोसा कभी मत तोड़ना और मुझे हर खुशियाँ देने की कोशिश करना, वो भी हर तरह से। जिस पर वी हाओ कह रहा था अरे तुम टेंशन क्यों लेती हो, मेरे पास सब कुछ है, कभी किसी चीज की तुम्हें तकलीफ नहीं होने वाली, मैं तुम्हें इस फैंग से बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह से खुश रखूंगा, आज से मैं हमेशा तुम्हारे साइड रहूंगा, तुम्हें कोई भी आप टच तक नहीं कर सकता सिवाय मेरे। वो सारे लोगों को वहाँ पर कह देता है कि आज के बाद किसी ने भी यांग यूई के ऊपर आग उठाने की भी कोशिश की तो समझ लेना कि वो दिन उसका आखिरी होगा, मैं उसकी वहाँ पर जान ले लूंगा। एल्डर ज़ेंग वहाँ पर कह रहे थे ये लोग यहाँ पर वुयान पवेलियन के अंदर जाने के लिए आए हैं या फिर रंगरेलियां मनाने के लिए आए हैं, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर 3 सेक्ट आपस में मिल रहे हैं, एक पहला वी हाओ का सेक्ट, दूसरा यांग यूई का पीजी सेक्ट, तीनों के तीनों लग रहा है कि आपस में मिलते जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये तीनों मिलकर हमारे ज़ुआनलिन सेक्ट के ही पीछे बढ़ जाए। यांग यूई तो वहाँ पर ब्रदर वी से कह रही थी कि आपने जो कहा आप अपने वादे पे खरे तो उतरेंगे ना, कभी अपने वादे से तो नहीं मुकरेंगे, मुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी नहीं पसंद जो वादा तोड़ देते हैं, जैसा कि यहाँ पर फैंग ने किया, उसने भी मेरे साथ ऐसा ही वादा किया था लेकिन उसने तोड़ दिया। जिस पर वी हाओ कह रहा था अरे मेरी जान, मैं अपना वादा कभी नहीं तोड़ता, दूसरों की खोपड़ी जरूर तोड़ता हूँ लेकिन वादा कभी नहीं तोड़ता। जो सुनकर यांग यूई वहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो जाती कि अच्छी बात है कि मैंने आपके ऊपर भरोसा किया, तो जैसा कि आपने यहाँ पर कहा कि जो भी मुझे परेशान करने की कोशिश करेगा आप उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तो यहाँ पर अभी भी एक बंदा मौजूद है जिसने मुझे परेशानी नहीं किया है, मेरे साथ गलत हरकत करने की भी कोशिश की थी, आप उसका कुछ नहीं करेंगे क्या? अगर आप मुझ पे भरोसा करते हैं और मेरा भरोसा जीतना चाहते हैं तो आपको मेरे लिए ना इस किन्नान को मारना पड़ेगा। आपने इसे सबक सिखाया ना तो मैं मान जाऊंगी कि आप जो भी यहाँ पर बात कह रहे थे वो आपकी बात सच है। जो सुनकर वी हाओ किन्नान से कह रहा होता है कि अच्छा इस बच्चे को मारना है, फिर देख लेते कि आखिर ये बच्चा यहाँ पर मेरा क्या ही उखाड़ लेता है। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।